नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। कज़ालिक अरसलनाका फ़ी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उम्ममुन लितत्लू अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक व हुम यकफ़ुरूना बिर्रहमान क़ुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। और काफिर कहते हैं उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से क्यों न उतरी। तुम फरमाओ महबूब, बेशक अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और अपनी राह उसे देता है जो उसकी तरफ रुजू लाए। और वो जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से सुकून पाते हैं, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनको खुशी है, उनके लिए तूबा है और अच्छा अंजाम। इसी तरह महबूब हमने तुमको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले उम्मतें गुजरी कि तुम उन्हें पढ़कर सुनाओ जो हमने तुम्हारी तरफ वही की। और वो रहमान के मुनकिर हो रहे हैं। तुम फरमाओ मेरा रब वो है, उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं। मैंने उसी पे भरोसा किया और उसी की तरफ मेरी रुजू है। गुज़िश्ता आयत में जिस्मानी दुनियावी ज़ाहिरी अता का जिक्र था। अल्लाह ताला जिसे चाहे रिज़्क़ दे खुशाइश के साथ, जिसे चाहे रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला करे। गुज़िश्ता आयत में बताया कुफ़ार ये दुनियावी मनसब और जाओ हशमत को हक और बातिल का निशान इम्तियाज समझते थे। हमारे पास दौलत है तो हम हक पर हैं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाहु यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा और तंग करता है। फिर बताया बफ़रिहु बिल हयातिद दुनिया, काफिर दुनिया की जिंदगी पर इतरा गए। और वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता, और आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी चंद दिन बरतना है। गुज़िश्ता तफसीर में अर्ज़ किया इसकी मिसाल कि जिंदगी की जितनी सांसें हैं उन सांसों में एक सांस का जितना वक्फा है, इंसान की 100 साल की जिंदगी है। 100 साल की जिंदगी और हयात में जिस कदर वो सांसें लेता है उसमें से एक सांस दुनिया है और बाकी 100 साल की जो सांसें हैं वो आखिरत है। या जो हदीस में मिसाल बयान फरमाई, जिससे कोई आदमी समंदर में उंगली पानी में डिबो देता है, आधी उंगली एक पोरे तक डुबो दे, ये हदीस में है।
और फिर उसको निकाले तो उसकी उंगली में कितना पानी लगा है। रसूल आज़म फरमाते हैं दुनिया ये है और ये समंदर आखिरत है। कुफ्फार और मुशरिकीन इस दुनिया की जाहो जलालत, मनसब और हशमत पर इतरा गए और अल्लाह ने जो उन्हें माल दिया उस माल को ही समझ बैठे कि हम ही हक पर हैं। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कहते थे कि अगर अल्लाह हमसे राजी ना होता तो मक्का की सरदारी हमें न मिलती, ये जाओ हशमत हमें न मिलती, ये काबे की निगहबानी हमें न मिलती, ये खेती, ये बाग, ये बागात, ये बाजार, ये मक्का की वादियां, उनमें हमारा कब्जा बसेरा, ये सब हमें मिला। हम हक पर हैं, हमसे राजी है रब, इसीलिए देता है। और ऐ महबूब तुम पर ईमान लाने वाले कौन है? ये गरीब लोग, ये मुहाजिरीन, फ़क़राए मुस्लिमीन, सुहैब रूमी, बिलाल हबशी, अम्मार बिन यासिर, सलमान फारसी, ये जिन्हें जो फ़क़राए मोमिनीन थे, ईमान वही लाते थे उस वक्त जो ज़ाहिरी एतबार से जिनके पास कोई असासा ना होता था, गुरबाए मोमिनीन होते थे। तो वो लोग जो मुशरिकीन थे दौलत और दुनिया की ताकत और इक़्तिदार को हक और बातिल का निशान समझते थे। ऐसा नहीं है, गरीब है दुनिया में अल्लाह ताला ने, अल्लाह राज़िक है दुनिया में, जिसे चाहे रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला करे, जिसे चाहे ज्यादा दे। इकबाल की एक नज़्म है, मस्जिद में सफ़ारा होते हैं तो गरीब, बांगे दरा या बाले जिब्रील में, मस्जिद में सफ़ारा होते हैं तो गरीब, ज़हमत रोज़ा करते हैं गवारा तो गरीब, नाम रखता है लेता है कोई तुम्हारा तो गरीब, पर्दा रखता है कोई तुम्हारा तो गरीब, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से। तो फिर अब उसी का एक हिस्सा इस आयत करीमा में बयान किया जा रहा है। तरह तरह के मुतालबात होते थे। अब वक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, और काफिर बोले उन पर कोई निशानी उनके रब से क्यों न उतरी। हकीकत में जैसा तुम चाहते हो अल्लाह वैसा नहीं करेगा। तुम जैसी निशानी तलब करो हम वही दिखाए, फिर भी अगर तुम ईमान ना ला, कितने ही मौजज़ात देखने के बावजूद जो अब भी काफिर ही रहे हैं। हुजूर के मक्का की जिंदगी में और मदीना की जिंदगी में, हयात तैयबा में आप सीरत में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कदम कदम पे मौजज़ात थे, मगर फिर भी एक जमात अबू जहल और अबू जहलियत की काफिरी रही। फिर भी वो कहते हैं कि उन पर उनके रब की तरफ से हमारी मर्जी और हमारे मुतालबे के मुताबिक कोई ऐसी निशानी क्यों न उतरी जो हमारे लिए नफा बख्श हो। जैसे पिछली कौमों पर अंबियाए किराम पे जो अल्लाह ताला बयानात उतारता था, कुरान में वलक़द आतैना मूसा तिस्आ आयातिन बय्यनात, मूसा को अल्लाह ने 9 निशानियां अता फरमाई। उनमें कुछ वो बयानात थी जो उनकी कौमों के लिए बेहतर थी। वो मुशरिकीन ने सुना था, पढ़ा था। अब हुजूर के पास भी यहीं आके कह रहे हैं कि उन कौमों की तरह आप पर भी वो निशानियां उतरती, ऊंटनी निकले पहाड़ से, मन्नो सलवा उतरे, ईसा अलैहिस्सलाम पे दस्तरखान माइदा उतरा, जिसको खाने से जो लबरेज था भरा हुआ था। इस तरह तो आप पे कोई चीज उतरी नहीं, तो फिर हम कैसे माने। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके जवाब में फरमा दो, मौजज़ात तलब करते हो, ऐसी निशानियां तलब करते हो, याद रखो मौजज़ात ये हिदायत नहीं देते हैं, हिदायत देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह हिदायत देता है।
क्या तुमने नहीं देखा अगली कौमों ने मौजज़ात देखे और फिर भी ईमान न लाए? क्या हजरत मूसा, हजरत ईसा, जनाब दानियाल, हजरत जुल्किफ्ल, हजरत उज़ैर, ये जो अंबिया की मुक़द्दस जमात, जनाब यहया व ज़करिया गुजरे हैं, इन्होंने बेशुमार मौजज़ात दिखाए, तो क्या ऐसा था कि पूरी कौम ईमान लाई? उन्होंने भी तो मौजज़ात देखे थे, ज़ाहिर ज़ुहूर देखा कि हजरत मूसा तूर पे लेके गए हैं और कहा अल्लाह ताला से जो मांगना था मांगा। तो कौम के लोग जो हजरत मूसा के साथ थे 70,000, वो कहते हैं लन नुमिन अल्लाह का हत्ता नर अल्लाह जहरा, ऐ मूसा हम कैसे माने कि जो कलाम कर रहे हो वो जात रब ही की है? हम तो ईमान लाए नर अल्लाह जहरा, अल्लाह को जाहिर में देखेगा ये रब है और आपसे कलाम कर रहा है। तो फरमाया गया ऐसे मौजज़ात तलब करते हो। अगली कौमों ने मौजज़ात तलब किए, उनकी मंशा के मुताबिक मौजज़े दिखाए गए। असा पत्थर पे मारा जाता है, दरिया पे मारा जाता है, रास्ते बनते हैं, पत्थर से पानी निकलते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से आसमान से मन्नो सलवा जैसा अजीम लजीज खाना आता है। हजरत ईसा की दुआ से आसमान से खानों से भरा माइदा दस्तरखान आता है, जिसकी अल्लाह ने पूरी सूरह माइदा उतार डाली। रब्बना अंज़िल अलैना मिनस माइदतम मिनस समा। उन्होंने भी मौजज़ात देखे, तलब किया, फिर भी उनमें बहुत ऐसे थे जो मोमिन न रहे, ईमान न रहे। तो इनसे पता चला कि मौजज़ात ये हिदायत देने वाले नहीं है, हिदायत और गुमराही वो रब के कब्जा और कुदरत में है। जिसे चाहे अल्लाह ताला हिदायत देता है, जिसको चाहे गुमराह करता है। हजारों मौजज़ात देखकर भी अबू जहल ही रहा। उसने सबसे ज्यादा मौजज़ात देखे, उसकी हर तलब पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ठीक है, ठीक है, हर बात उसकी मान ली जाती। यहाँ तक के कंकरों से कलमा भी कहा, ठीक है तुम ये कहते हो क्या है, तुम्हारी मुट्ठी मैं बताऊं कि क्या है? इससे बड़ी बात है कि तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वही बताए कि मैं क्या हूं। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता हिदायत देता है, और वो मुखलिस बंदा होता है जो तमाम ख्वाहिशात मुतालबात, हर तरह के मुतालबात को छोड़कर उसी के लिए उसी की तरफ लौट कर जाता है और अपने को सरापा, अपनी जात को सरापा जाते पाक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्फ कर दे। ये खुशकिस्मत वो है। अल्लाह इन्हीं के ताल्लुक से फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए अच्छे अमल किए, ये वो लोग हैं कि जिनकी मिसाल, जिनकी शान ये बयान फरमाई अल्लज़ी आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह। ये वो ईमान वाले हैं जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से जिला पाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो, आगाह हो, सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों का चैन है। तो जो ख्वाहिशात के मुतालबात छोड़कर ईमान लाया और जिक्र को, रब की याद को उसने अपना वतीरा, अपनी आदत बनाया, उनका जिक्र है कि ये खुशकिस्मत लोग वही हैं कि जो महबूब की बारगाह में है, मक्का में है, तो जमाले मुस्तफ़ा को देखते ही फौरन बिला हीलो हुज्जत ईमान ले आते हैं। हुजूर के चेहरे को देखकर उन्होंने कभी कोई मुतालबा या नबूवत का इम्तिहान न लिया। इनके पाकीज़ा दिल तो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ऐसे मुतमईन हो गए। उन लोगों ने चेहराए मोहम्मदी को देखते ही कलमा तौहीद पढ़ लिया, इसलिए कि सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का, सबसे बड़ा जिक्र खुदा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है।
जिसकी हर अदा से अल्लाह याद आता हो। जिक्र का मतलब क्या भाई? जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद, अल्लाह का याद आना उसे जिक्र कहते हैं। तो हुजूर की हर अदा से अल्लाह याद आता है, नबी की हर जात, नबी का हर अज़्व जिक्रुल्लाह, हर अंग अंग मुस्तफा का जिक्रुल्लाह है। इसलिए कि जिक्र का माना याद, तो जिस जात से रब की याद आए वो जात ही जिक्र है, उसको देखना ही जिक्र है। इसी को तो जिक्र कहते हैं, जिक्र खुदा करना, यानी अल्लाह को याद करना। महबूब को देखकर ही रब याद आ रहा। और महबूब के जो नाइबीन हैं, महबूब के जो मुतवस्सिलीन हैं, जो इस जाते बाबरकत के नस्ल हैं, उस नस्ल की अमीन हैं, औलिया, सादा, मुबल्लिगीन, सालिहीन, अगवास, अख्ताब, ये सब महबूब के नाइबीन हैं। उन्हें भी अल्लाह ताला ने वो जमाल और जलाल दिया है कि उनकी जात देखो, रब याद आए, लिहाजा उन्हें देखना भी जिक्रुल्लाह, उन्हें देखना भी अल्लाह का जिक्र। जिससे रब याद आ, हर वो चीज जिससे अल्लाह याद आए वो जिक्र है। काबा जिक्र है, कुरान रब का जिक्र है, हदीस रब का जिक्र है। और जो है ये मजलिसें सालिहीन की, ये दर्स हदीस और कुरान के, ये सब क्या है? ये सबसे याद अल्लाह की आती, ये सब जिक्रुल्लाह है, ये सब तस्बीह है, ये सब तहमीद है। अब और जिस इबादत में अल्लाह ताला याद ना आए, वो इबादत हो फिर भी जिक्र नहीं, वो इबादत हो फिर भी जिक्र नहीं है, इसलिए कि उसमें रब की याद नहीं है। तो अब बताया जा रहा है, ऐ दुनिया वालों खबरदार हो जाओ, ऐ प्यारे बंदो खबर रखो कि दुनिया, आखिरत, कब्र, हश्र में जिक्रुल्लाह यानी जाते मुस्तफ़ा और तालीम मुस्तफ़ा ही है जो दिलों का चैन है। जो फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों का चैन है। तो रब को याद करवाने वाली, रब के जिक्र से करीब करने वाली जो जात है वो जात हुजूर की है। लिहाजा आयत से पता चला कि दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है। गोया पता चला दिलों का चैन जमाले जहां आराए मुस्तफा में। इसलिए कि जितने भी अज़कार है इन सब में सबसे ज्यादा जिसको देखकर अल्लाह की याद आए वो हुजूर का चेहरा है। इसीलिए तो उस चेहरे को देखने वाला साहबी बना, एक सेकंड के लिए देख लिया, फिर वो कभी हुजूर से मिला नहीं। बस ईमान क्या, मन लकिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल ईमान मुतवफ़ा भी, जो हुजूर को ईमान के साथ देखे, कलमा पढ़ा बारगाह रिसालत में और उसी ईमान पे वो खात्मा हुआ, वफात पाया, वो साहबी है। फिर उसका मकाम यह है, गौस अपनी जगह, कुतुब अपनी जगह, अब्दाल अपनी जगह, वो सब बनेंगे, मगर कयामत तक कोई साहबी नहीं बन सकता। बताओ साहबी बनेगा? आज भी अगर कोई हुजूर को देख ले, ख्वाब ही में ना बल्कि जाहिर ज़रूर देख ले कि सरकार अपने कब्र से निकले हैं, जैसे बहुत सारे सालिहीन के लिए होता था, हुजूर आला हजरत के लिए वो सुई लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, हर चराग मजार पे कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। जान है जान क्यों नजर आए, क्यों अदू गिरते गार फिरते हैं, बाई तरफ न जा मुसाफिर सुन माल है रामार फिरते हैं। और कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शेदा हजार फिरते हैं। तो फिर और भी सरकार गौसे आजम है, सरकार बगदाद, इन्होंने जो है और बेशुमार औलिया गुजरे हैं कि ख्वाब के अलावा बेदारी में हुजूर का उन्होंने दीदार किया। तो क्या वो साहबी बनेंगे? नहीं बनेंगे। जिन्होंने वो जमाना पाया रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये पूरा जमाना हुजूरी का है। वल अस्र कुरान ने कह दिया, महबूब कयामत तक जमाना है महबूब की कसम, वल अस्र कसम है जमाना है महबूब की, मगर वो खास जमाना जो हुजूर के जाहिरी, जिस्मानी और रूहानी और आपका मक्की मदनी 263 साला उस वक्त जिसने हुजूर को देखा वो मकाम सहाबियत पर फाइज हो गया। अब कयामत तक कोई सहाबी न बने, वली बने, गौस बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, सहाबी नहीं बने। तो अब बताओ
उस चेहरे को जिक्र का कितना जबरदस्त दर्जा मिला कि उसको एक बार जिसने देखा वो सहाबी बना। और ऐसा जिक्र कि अबू बकर का हाल इन्हीं का दिन आ रहा है। क्या अल्लाह के रसूल की बारगाह में उन्होंने जो अपने आप को पेश किया था और हर वक्त ज़िरा और ढाल बनकर हुजूर के चारों तरफ गर्द करते रहे, तवाफ करते रहे। आका फरमाते हैं कयामत तक अंबिया रसूलों को छोड़कर उम्मत के कयामत तक जितने आने वाले लोग हैं सबके ईमान को एक पल्ले में रखो, एक पल्ले में मेरे अबू बकर का ईमान रखो, एक पल्ले में मेरे अबू बकर का ईमान। क्यों? इसलिए कि वो जात जो सबसे बड़ी जिक्र है, इस जात का सबसे बड़ा जाकिर अबू बकर है। ये अब उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला मुजदा देता है, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल किए, परहेजगार बने रहे, परहेजगार बने। तूबा लहुम, उनके लिए तूबा है, तूबा व हुस्नु मआब, अच्छा अंजाम। अंजाम जो होता है हर चीज में मुकद्दम, कुछ भी काम करो अंजाम तो पहले सोचा जाता है भाई, व्हाट विल बी एंड, आखिर अंतिम कैसा हो। दुनिया तो इधर उधर चलो 50 60 80 90 साल निकल गए, अंजाम क्या है? अंजाम ही की फिक्र अक्लमंद करता है। इसीलिए आपने सुना होगा अक्सर मशहूर जुमला खुतबों में पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। वल आक़िबत, आक़िबत अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए। अब ईमान वाले और उन जाकिरीन के लिए बशारत है जिन्होंने ईमान लाने के बाद अच्छे काम के। तूबा लहुम, उनके लिए तूबा है। तूबा अरबी का लफ्ज है, खुशखबरी के माने में भी आता है। तूबा लहुम, उनके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। और अच्छा अंजाम, गुड न्यूज क्या उन लोगों के लिए? वो ये है कि वो ईमान लाए, अमल किए और इस दुनिया को आखिरत का जरिया बनाया। दुनिया को आखिरत का जरिया बनाया। जो दुनिया को आखिरत का जरिया बनाता है अल्लाह उसकी दुनिया ही आखिरत बना देता है। इसीलिए हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि जो दुनिया के पीछे जाएगा उसे आखिरत नहीं मिलेगी, मगर जो आखिरत के पीछे जाएगा अल्लाह दुनिया जरूर देगा, अल्लाह दुनिया जरूर देगा। बताओ मोइनुद्दीन चिश्ती को दुनिया भी मिली कि नहीं? सरकार गौसी आजम को मिली कि नहीं? हजरत बहाउल को मिली कि नहीं? हजरत सरकार बगदाद, हजरत महबूब इलाही, इन सब दुनिया में रहे, मगर उन्होंने दुनिया में आखिरत के हुसूल की फिक्र की तो अल्लाह ने दुनिया ऐसी दी कि लोग अपने बाप दादाओं को भूल जाते हैं। 800 साल हो गए, आज भी मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र, गौसी आजम का जिक्र, आज भी उनके नाम के फाती हैं, आज उनके नाम की नजरें हैं, उनके नाम की मोहब्बत के नारे हैं। क्यों है? वो दुनिया में एक आखिरत की फिक्र किए। आखिरत तो दी, दुनिया ऐसी दी कि बड़े बड़ों को ना मिले, घर घर में उनका जिक्र, जबान जबान पे उनका जिक्र, फिक्र में उनका जिक्र, जहां देखो। ये क्या है? ये दुनिया में अल्लाह ताला उन्हें बता रहा है कि जिन्होंने आखिरत को मस्कन बनाया, हमने दुनिया ऐसे दी, सदियां बीत जाने के बाद भी नाम जिंदा है, और आखिरत में जब मकाम मिलेगा वो देखने के लायक, वो देखने के लायक होगा। तो यही है तूबा लहुम, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। अब तूबा एक तो गुड न्यूज के माने में है, और एक है तूबा का माना एक दरख्त जन्नत का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल के बरामदे में लगाया जाएगा, बल्कि लगा दिया गया है। हुजूर के अल्लाह जो अपने महबूब को महल देगा जन्नत में, अल्लाह अल्लाह, वो ख्याल ही ईमान बढ़ा देता, ये ख्याल ही
विजदान बढ़ा देता है, तो बताओ उस मोमिन और उस खुशनसीब बंदे का हाल क्या होगा जो उस मैदान और जमाना जन्नत में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरामदे में हुजूर की ज़ियारत करे उस दरख्त के साये के नीचे। तूबा, जन्नत की किसी चीज को जवाल नहीं, नेवर विल डिस्ट्रॉय, जन्नत की कोई चीज कभी फना नहीं होगी उसको कभी, और जन्नत की कोई चीज घटे बढ़े भी इस्तेमाल करो तो घटे, ऐसा उसको फना नहीं है। फना दुनिया है और वो आखिरत है जिसको बका है। जो इस फना को समझ लेता है, महबूब इलाही कहते हैं, जो इस फना को समझ लिया उसने बका पा ली। इस फना को समझो। अब तूबा एक दरख्त है जो रसूल पाक के जन्नत के महल के आंगन में लगाया हुआ है, उगाया हुआ है। उसकी शाखें कुदरत इलाहिया से जन्नत के जितने महल्लात हैं मोमिनीन के घर होंगे उन सब में उस तूबा की शाख पहुंचेगी। और उसका हाल यह है कि अगर कोई आदमी तेज रफ्तार घोड़ा उस तूबा दरख्त के साये में, दरख्त नीचे उसका साया है, उसके साये में, ये मिशकात में भी मैं अर्ज कर चुका हूं, उस तूबा के साये में अगर कोई तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाए 100 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे, इस दरख्त का साया खत्म। ये तूबा। और फरमाया कि दुनिया और आखिरत के तमाम फल, तमाम फूल, तमाम खुशबुएं, तमाम रंग उस तूबा में मौजूद हैं। उसको अल्लाह ताला ने खास अपने दस्ते कुदरत से उगाया है और अल्लाह ने खुद अपनी तरफ से उसमें रूह फूंकी है। वो तूबा है और उसमें जन्नतियों को जो चाहिए हर नेमत उस तूबा में मिल जाएगी, यहां तक कि जेवर और कपड़ा भी चाहिए उधर से मिल जाएगा। ये तूबा है। और उसका फल जो है हदीस में आया है, उसका फल अंगूर जैसा है मगर साइज में बहुत बड़ा, एक मटके की तरह, एक मटके के बराबर अंगूर उसका फल। और जब खाओ जायका बदले, हर बार खाओ, जितनी बार ज्यादा खाते जाओगे हर आने वाला जायका पहले जायके से ज्यादा लजीज, अब्दुल आबाद। और ये कभी खत्म ना हो, हमेशा चलता रहे, हमेशा जायका बदलता रहे। और जो एक मर्तबा जन्नती ने उसकी लज्जत और जायका चख लिया वो कभी रिपीट नहीं होगा। ये रिपीट, अरे जन्नत के आम दरख्तों में ये खुसूसियत है, तो ये तो वो है जो हुजूर के आंगन में लगाया गया। कुरान में है ना, वो तू भी मुतशाबिहा, सूरह बकरा में, उसकी तफसीर में अर्ज कर चुका हूं। तो ये तूबा है और ये उसका फल है। दुनिया का कोई भी दरख्त उसके मुशाबे नहीं हो सकता। और दुनिया तो क्या आया है, जन्नत का कोई दरख्त भी इसके मुकाबले में नहीं है, इसलिए कि वो महबूब के आंगन में लगाया गया है, महबूब के बरामदे में लगाया गया है। और एक रिवायत यह है कि तूबा के हर पत्ते पर एक फरिश्ता है। कितने पत्ते होंगे? 100 साल तक तो साया खत्म ना हो। हर पत्ते पर एक फरिश्ता है जो अलहदा अलहदा अपना काम यानी अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, जिक्र खुदा कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। ये तूबा, उसकी शाखें बिल्कुल सीधी है, नरम है, नाजुक है, टेढ़ी नहीं। तोड़ दो तो आराम से आप उसको काट दो, तराश दो तो कलम बना। आला हज़रत इसीलिए कहते हैं तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाह। तूबा में भाई दुनिया का आदमी लिखने वाले जो शौकीन होते हैं, कलम के शौकीन होते हैं भाई, कलम इस्तेमाल करना चाहिए। इट्स द सिंबल ऑफ सक्सेस, कामयाबी की निशानी कलम है। जिसे कलम चलाना नहीं आता
उसे कुछ नहीं आता। आज देख लो, जहालत, अज्ञानता बहुत दूर ले जाती है, और इल्म ऐसी रोशनी है, इल्म एक ऐसा उजाला है कि जिसमें है उसको तो चमकाता है, उसके करीब आएगा उसे भी चमका देगा। इल्म उजाले का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म एक ऐसी शम्मा है कि जिसकी लो जहां तक पहुंचती है उजाला कर देती है। इसलिए तालीम बहुत जरूरी है। लिखने वाला लिखता है, आज तो स्याही का अपने कलम तरह तरह के आ गए। उस जमाने में तो लोग दर्द को तोड़कर शाख को तराश के कलम बनाते थे। तो लिखने का जिन्हें शौक होता था, शाइक होते थे लिखने के। अब कैसे लिखने वाले भी, हजरत अब्दुल रहमान जामी के ताल्लुक से मैंने पढ़ा था, इतना लिखते थे कि अपने घर के बाहर, एक मकान के बाहर एक दरख्त लगा था, दरख्त के नीचे बैठ कर लिखते रहते। इतने लिखे, दरख्त की शाखें खत्म हो गई मगर इनकी किताब खत्म नहीं हो रही। लिखते रहते। लिखना चाहिए, कलम चलाना चाहिए, लिखना चाहिए, इससे बेशुमार फवाइद। अब वो जमाना था शाख से कलम बनाते थे, आज तो मॉडर्न जमाना है। आज तो कलम भी कैसे कैसे हैं भाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर लाख रुपए का कलम इस्तेमाल करते हैं भाई। कहीं अभी कहीं पढ़ा था, तो है शौकीन। मगर ये कलम जितना आप चलाओगे घिसेगा, स्याही चेंज, इंक चेंज करनी पड़ेगी, और बोसीदा होगा, वक्त गुजरेगा, जमाना गुजरेगा, साल गुजर जाएगा, 2 साल 10 साल, तो ये बोसीदा पुराना कोहना होगा, बदलना पड़ेगा। अब जन्नत की किसी चीज को तो बोसीदगी है नहीं, जन्नत की कोई चीज फना होगी नहीं, जन्नत की कोई चीज घटेगी नहीं। आला हज़रत कहते हैं कि हुजूर की नात लिखने के लिए कलम इस्तेमाल करता हूं, अब ये कलम बदलना पड़ता है, साई खत्म होती है, कलम टूटता है। हजरत जिब्रील से अर्ज कर रहे हैं आला हज़रत जिब्रील, ए रूह कुद्स, जन्नत में हुजूर के बरामदे में जो तूबा है उसकी एक शाख लेके आओ, उसी का अहमद रजा कलम बनाए, वो कभी खत्म ना हो। अहमद रजा हमेशा नाते मुस्तफा लिखता है। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुद्स से ऐसी शाख। मौला गुलबन रहमत ज़ेरा, सिफ्तेन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक उमर उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। ये शाख है। आला हज़रत का तो अपना एक लिखने का था। आला हज़रत कहते हैं मनम ना, वो आला हज़रत का जो शेर है कि मनम बकंज खमूली के न गंज दरवे, मनम चंद जुज चंद किताबो दवा तो कलम है। का मैं रहूं मेरी तनाई रहे, एक कलम दवात ये रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरी तनाई, मेरा कलम, मेरी दवात। न मोरा गोश ब मद है, न मोरा होश जमे। आला हज़रत कहता है न मेरे कान को अच्छाई अपनी तारीफ सुनने की आदत है, और न कोई बुराई करे तो उसको मैं माइंड में लेता हूं। न बरा गोश, न बरा गोश बमद है, न बरा होश जमे। मैं हूं, मेरी तनाई है, बस मेरे कलम मेरी दवात है। ऐसा लिखा। आला हज़रत का कोई जवाब ही नहीं है। यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासी पे शाही होदा, मुझे शौक ही तब है रजा की कसम। अल्लदीना, अब उनके लिए जो है तूबा है, वह हुस्न माप और अच्छा अंजाम। अच्छा अंजाम है कि नेमत इलाही, जन्नत, उनके अमल, उनके ईमान के बदले में अल्लाह ने उन्हें अपने दीदार से सरफराज फरमाएगा। रब जन्नत, जन्नत अज्र, अमल के मुताबिक अल्लाह उन्हें जन्नतें देगा, और उनका अंजाम इतना बेहतर होगा कि उस अंजाम की आखिरी कड़ी यह है
जो हदीस शरीफ में मिशकात में आया है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, दरस मिशकात में हदीस आ चुकी, रब का दीदार करेंगे और ये सबसे बड़ी नेमत होगी। रब फरमाएगा, बंदो और कुछ चाहिए? जन्नती कहेंगे, मौला इससे बढ़कर भी क्या चीज है? तेरा दीदार हुआ। रब फरमाएगा, हाँ एक और चीज तुम्हें लेनी है नेमत की शक्ल में। वो क्या? रब कहेगा, वो ये है कि खुश हो जाओ, आज के बाद तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं होगा। ये सबसे बड़ी नेमत है कि आज के बाद न यहाँ निकलने का खौफ, आज के बाद न यहाँ से निकाले जाने का डर, न तुम्हें रहमान अल्लाह की नाराजगी का डर। आज के बाद तुमसे कभी भी तुम्हारा रब नाराज नहीं होगा। ये सबसे बड़ी नेमत। और सूरह बकरा में आयत के तहत में अर्ज किया था, मुशरिकीन के लिए जहन्नम में बताया जाएगा कि तुम्हारे लिए खबर है, वो सब दौड़ेंगे। क्या खबर है? कहीं निकालने का मौका आया क्या? ड्यूटी चेंज हो रही है? कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खबर यह है कि हमेशा पड़े रहो, अब कभी भी तुम्हारा रब तुमसे राजी नहीं होगा। अब हमेशा का अजाब है। तो फिर हदीसों में आया है, ये वो मायूसी होगी मुशरिकीन, उन कुफ्फार की जो जहन्नम है, वो मायूसी होगी कि दुनिया के सारी मायूसियां भी उसके बराबर नहीं हो सकती। इतनी मायूसी अब कह दिया गया कि अब यहां से निकलना नहीं है, इससे बढ़कर कोई मायूसी नहीं है। अब कहा जाए, कज़ालिका अर्सलनाका फी उम्मतिन कद खलत मिन क़ब्लिहा उमम, ऐ महबूब इसी तरह हमने तुमको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले उम्मतें गुजरी। आपसे पहले भी अंबिया भेजे, अंबिया में उम्मतें भेजी, उनमें भी कुछ लोग ईमान ले आए और बहुत सारे लोगों ने मुतालबात किए और वो देख कर भी मुतालबात मौजज़ात ईमान न लाए। महबूब हमने आपको भेजा है इस उम्मत में जिससे पहले बहुत सारी उम्मतें गुजर चुकी। क्यों? लितत्लू अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैक, महबूब ताकि उन्हें पढ़ के सुनाओ जो हमने तुम्हारी तरफ वही की। उन्हें पढ़ के सुनाओ जो हमने तुम्हारी तरफ वही की। वहुम यकफुरूना बिर्रहमान, और ये लोग रहमान के मुनकिर हो गए। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है, हजरत कतादा और हजरत मकातिल कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सुलहनामा लिख जाने लगा, सूरह तौबा में मैं पूरा अर्ज कर चुका हूँ, सुलह हुदैबिया एक सुलह हुई थी, सरकार उम्रा के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, मुशरिकीन की तरफ से रोक दिया गया हुदैबिया के मकाम पर, और वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ था, एक जो है दस्तावेज बनाई गई, शर्तें थी, बहुत सारी शर्तें थी। वो शर्त जाहिर में तो सारी शर्तें मुशरिकीन ने ऐसी रखी थी जो मुसलमानों के खिलाफ थी, मगर फिर भी उस पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए। बहुत सहाबाए किराम कुछ थे जिनके दिल में खटका था, ये तो खुली दादागिरी है कि उनकी तरफ से इतनी शर्तें हैं और इसमें उन्हीं की बातें मानी गई और मुसलमानों को कमजोर दिखाया गया। मगर फिर भी हुजूर ने उन सुलहनामे पर दस्तखत की, सुलहनामा लिखाया। कुछ सहाबा वक्ती तौर पे इन चीजों को समझ न सके, दिल से कुछ सहाबा नाराज भी हो गए थे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मगर अल्लाह अल्लाह उस वक्त इस मामले को जिसने सही से समझा था वो अबू बकर थे, हजरत फारूक आजम। अब कैसी शर्तें थी आपको मालूम है? अगले साल आप लिमिटेड लोगों को लेके आएंगे, उम्रा करेंगे, और एक शर्त ये थी कि अगर मक्का से कोई आदमी यहाँ आए तो आपको हमारे पास भेजना पड़ेगा, आप रख नहीं सकते। इब्न अबू जंदल ईमान ले आए थे, सुहैल बिन अमर के लड़के, और अभी सुलहनामा लिख जाने लगा था, अभी दस्तखत नहीं हुए थे। एग्रीमेंट क्या था? सारी शर्तें थी, एक शर्त ये भी थी अगर मक्का से कोई आदमी भले मुसलमान हो गया हो और आपके पास मदीना में आए, आप उसे रख नहीं सकते, हमारे पास भेज दे, और आपका आदमी कोई हमारे पास आएगा तो हम नहीं भेजेंगे। दादागिरी है ना खुली। इसी तरह की शर्तें थी। तो कुछ सहाबा बड़े ताज्जुब में हुए। अब यही एग्रीमेंट हो रहा था, अबू जंदल मोमिन हो गए थे और मक्का से हुजूर के साथ हुदैबिया के मकाम पे मिले। कहा या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने बहुत परेशान किया, मैं नहीं जाऊंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ठीक है। तो अब उनमें से सुहैल बिन अमर जो अबू जंदल का बाप ही था या कोई, उसने कहा नहीं, शर्त यह है
कि आप हमारे तरफ से कोई तुम्हारे पास आए, भले मोमिन हो, भेज देंगे, आप अबू जंदल को वापस कीजिए। हुजूर कहते हैं सुलेनामे में अभी दस्तखत नहीं हुए, का कुछ भी हो वरना एग्रीमेंट नहीं चाहिए। दादागिरी थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को भेज दिया, ठीक है जाओ। वो तरसती निगाहों से हुजूर को देखते रहे, मगर होने वाला क्या था, वाकयात आगे क्या थे, वो वाकयात खबर जो थी वो हुजूर जानते थे, कोई नहीं जानता था। और यही सारी बातें लेकर अबू बकर सिद्दीक के पास फारूक आज़म आए थे। अबू बकर तुम कुछ नहीं कहते हो, ये हमारे ऊपर क्या इन लोगों ने शर्तें लगाई हैं। और फारूक आज़म थोड़ा जलाल में बोलने लगे। अबू बकर कहते हैं उमर जबान को लगाम दो, ये रसूलुल्लाह हैं। या पढ़ेंगे आप, ये जो सुलह थी, कोई मौका मिले तो आप उसको पढ़िएगा, उसमें जो तदबीरें थी अल्लाह अल्लाह। और वक्ती तौर पर कुछ हालात खराब दिख रहे थे, मगर उसी सुलेनामे हुदैबिया के तनाजुर में मुस्तकबिल मुसलमानों का बेहतर था। फिर एक वक्त आया था कि मक्का के लोग ही रसूलुल्लाह के पास आए थे, अब वो सुलेनामा रिजेक्ट कर दो। और इतना मेरे पास वक्त नहीं हमारा, मैं आपको सारी तफसील वो बता था क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें थी। तो सुलेनामा जब लिख जाने लगा हुदैबिया के मौका पर, और दोनों तरफ से एग्रीमेंट हो गए, मौलाए कायनात थे, लिख रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिखो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करो। तो अम्र बिन जो था सुहेल बिन अम्र, उसने कहा ए अली बिस्मिल्लाह ऐसा मत लिखो, लिखो बिस्मिका अल्लाहुम्मा, यानी किसी भी तरीके से बात को काटना था, बात को काटना था। अल्लाह के नाम से शुरू, या बिस्मिका अल्लाह, ए अल्लाह तेरे नाम से, मतलब एक है, मगर बात काटनी थी, अपनी बात रखनी थी, लफ्ज दूसरा देना था, तब ये आयत करीमा होती। रहमान के मुनकिर हुए। और एक रिवायत में आया है कि सूरह फुरकान की जब आयत सजदा उतरी तो सहाबा किराम ने कुफ्फार से कहा कि चलो रहमान को सजदा करो। तो जानते बूझते कुछ कुफार मुशरिकीन सिर्फ मुसलमान दुश्मनी में उन्होंने मजाक में कहा कौन रहमान। आयते सजदा उतरी तो सजदा करते थे साहब। उन्होंने दुश्मनी में कहा कौन रहमान, हम नहीं जानते हैं जिस रहमान की तुम बात करते हो। तब अल्लाह फरमाता है ये आयत उतरी वहुम यकफुरूना बिर रहमान, ए महबूब ये रहमान के मुनकिर हो रहे हैं और इनकार कर रहे हैं। कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु, तुम फरमाओ रहमान मेरा रब है, उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं, उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं, और वही रहमान है। अलैहि तवक्कल, तो मैंने उस पे भरोसा किया है। ये जो मामला है हुदैबिया का उसी पे मैंने भरोसा किया है। आज हालात कुछ भी हो मगर एक दौर आएगा कि ये सुलेनामा हमारे हक में बहुत ज्यादा फायदा मंद होगा। मैं उसी रहमान की मदद तलब करता हूँ, उसी की पनाह तलब करता हूँ, उसी के हुक्म पे मैं सब काम करता हूँ। वह इलही मताब, और सुनो तुम्हारे मुकाबले में उसी की मदद मेरे पास है, तुम्हारे मुकाबले में वही मेरा नासिर और मददगार और दस्तगीर है। वह इलही मताब, और मेरी रुजू मेरा लौटना उसी रहमान की तरफ। तो ये आयत उस वक्त उतरी। इस तरह के उनके मुतालबात थे। आगे आए थे वलवन्ना कुरान सुज्जरत बिल जिबाल औ क़ुतियत बिल अर्द औ कल्लिमा बिल मौता, तरह तरह के मुतालबे करते थे। तो अब कुरान में अल्लाह फरमाया महबूब अगर कोई ऐसा कुरान आता जिससे पहाड़ टल जाए, जमीन फट जाए या मुर्दे कलाम करें फिर भी ये ईमान नहीं लाए, और उसके तहत इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में मैं अर्ज करता हूँ।